नमस्कार जी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सनोलॉजी पर, जिसका मकसद है आपके अंदर के सूरज को जगाना एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए। तो आज हम बात करने वाले हैं उस महान प्लैनेट की, जो कि आकार में भी बहुत बड़ा है और जिसकी चाल भी बहुत लंबी है और बहुत धीमी है। लंबी इसलिए है क्योंकि 2.5 साल लेते हैं, और धीमी भी इसलिए है क्योंकि धीरे-धीरे चलते हैं। लंबाई बहुत ज़्यादा है ना, सूरज से शनिदेव की। तो हमारे शनिदेव जो हैं वो 13 जुलाई को कुछ रोज पहले वक्री हुए हैं। वक्री का मतलब होता है कि वो रेट्रोग्रेड मोशन में चले गए हैं। तो रेट्रो शनि का इफेक्ट क्या होने वाला है हमारी जिंदगी में, सबसे पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं। शनि इस वक्त कहां पर है? शनि इस वक्त पाइसिस में है, मीन राशि में है। और शनि इस राशि में अगले 2 साल, तकरीबन 2 साल रहने वाले हैं। मार्च 28-29 तारीख की रात में शनिदेव आए थे एक्वेरियस से पाइसिस में, कुंभ से मीन में, और मीन से अब एरीज में जाएंगे 2027 में। अब जब ये वक्री हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वापस चले जाएंगे एक्वेरियस के अंदर, जिसको आप कुंभ राशि बोलते हैं। वक्री का मतलब ये है कि ये वापस उस घर की तरफ जाएंगे, और उस घर में अगर आपकी कोई पेंडेंसी बाकी है तो उस पेंडेंसी को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। शनिदेव कौन है? शनिदेव है हमारे कर्म देवता। हमारे करियर को, हमारी वृद्ध अवस्था को अगर किसी प्लैनेट से देखा जाता है, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है, हमारा करियर, हम क्या काम करेंगे, किस फील्ड में हम काम करेंगे, हम जो काम कर रहे हैं, हमारे कर्म क्या हैं, उस प्लैनेट को रूल करते हैं सैटर्न, उसको रूल करते हैं शनिदेव। और अगर शनिदेव हमारी कुंडली में अच्छे नहीं बैठे, या उनके अच्छे कनेक्शंस नहीं हैं अच्छे हाउसेस के साथ या अच्छे प्लैनेट्स के साथ, या वो ब्लेस्ड नहीं है जुपिटर से, तो शनिदेव थोड़ी सी दिक्कत तो करेंगे आपकी जिंदगी में। लेकिन हाँ, मैं ये भी आपको बोलता हूं कि अगर आप 3 या 4 चीजें शनिदेव के मुताबिक कर लें, तो आपकी कुंडली में शनिदेव किसी भी स्थिति में हो, किसी भी पोजीशन में हो, शनिदेव आपकी कुंडली में हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे। और वो 4 चीजें हैं जो आपको, चाहे वो रेट्रोग्रेड शनि के अंदर आप करें, चाहे वो आप मार्गी शनि में करें, जब शनि हमारे जो होंगे अपनी नॉर्मल चाल चलेंगे, आगे की तरफ चलेंगे, फॉरवर्ड चलेंगे, किसी भी तरह की आपकी कुंडली में बैठे हैं, चाहे जन्म के वक्त में आपके वक्री बैठे हैं, आपके रेट्रोग्रेड मोशन में बैठे हैं, या फिर आपके किसी नीच राशि में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं। मैं कोई घर की बात नहीं कर रहा कि वो अष्टम में है या फिर वो 6th हाउस में है या 12th हाउस में है, मैं कोई बात नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ कि कैसे भी शनि बैठे हैं, अगर आप 4 चीज़ें, सिर्फ 4 चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे, कर लेंगे, तो शनि हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और वो 4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे तो शनिदेव आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। वो 100%, वही बात है ना कि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है, शनिदेव के ऊपर ये कहावत 100% सच बैठती है। अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे तो शनिदेव, हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी कुछ ना दें, आपको थोड़ा सा लेट दें, लेकिन देंगे ज़रूर। दूसरी चीज़ है ईमानदारी। अगर आप हार्ड वर्क के साथ ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहेंगे, किसी के साथ भी बुरा नहीं करेंगे, कभी भी बुरा किसी के साथ भी नहीं। ये नहीं कि अपनी फैमिली में तो मैं सबके साथ ठीक हूँ, लेकिन मैं अपने काम में अपने पार्टनर्स के साथ गलत हूँ, या फिर मैं अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ गलत हूँ, या फिर मैं सिस्टम में करप्ट हूँ। नहीं, आप सभी के साथ ईमानदार हैं तो आप 100% आगे लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। शनिदेव आपके जैसे भी बैठे हों, शनिदेव आपको 100% बढ़िया रिजल्ट देंगे। उसके बाद अगर आप अपने से नीचे के तबके का रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे नीचे का तबका, फाइनेंशियली नीचे का तबके की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ, जो लोग आपके जितने समृद्ध नहीं हैं, आपके जितने हैं फाइनेंशियली उतने वेल ऑफ नहीं हैं, चाहे वो घर में आपके गाड़ी को साफ करने के लिए आते हैं, या आपके घर में आपके मेड हैं, या फिर आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, या कोई भी ऐसा, अगर आप उन लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, उनके साथ आप वैसे ही बर्ताव करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ हो, तो मैं सच बता रहा हूं कि शनिदेव आपकी कुंडली में कहीं पे भी हैं,
चाहे वो वक्री हैं, चाहे वो मार्गी हैं, चाहे वो नीच के हैं, चाहे वो कैसे हैं, शनि देव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। बहुत अच्छा का मतलब नेक्स्ट लेवल देंगे। और चौथी चीज़ अगर आप अपनी ज़िंदगी में कर लें और वो है बुज़ुर्गों की सेवा, तो शनि देव आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हो जाएँगे। तो अगर आप ये 4 चीज़ें हार्ड वर्क, बुज़ुर्गों की सेवा, अपने से जो फाइनेंशियली जो नीचे लोग हैं, उन लोगों के साथ आप अच्छा बर्ताव करें और ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि सैटर्न आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा है, वो अच्छा हो जाएगा। फिलहाल आपको कुछ छोटी-सी चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग जानना चाहते होंगे, ख़ास तौर पर जिन लोगों के पाइसेस में, मीन राशि में इस वक़्त शनिदेव बैठे हैं और 2.5 साल अभी उनके और इस राशि में तकरीबन 2 साल माफ़ कीजिए और वो रहने वाले हैं और उसके बाद फिर एरीज़ में जाएँगे, फिर वहाँ पर 2.5 साल रहेंगे, तो उनका अभी ये 7.5 सती तकरीबन कुछ 4 साल और रहने वाली है। उसके बाद जाके उनको रिलीफ़, वैसे तो ये 7.5 सती के अंदर भी आप अगर ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप करेंगे तो अपने आप में ये रेमेडी काम करेगी। नहीं तो फिर अगर आप ये काम नहीं करेंगे, अच्छा मैं उसके बाद भी बताता हूँ कि हो क्या सकता है, आपके साथ प्रॉब्लम क्या आ सकती है। आपके साथ प्रॉब्लम आएगी, डिलेज होंगी आपकी लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर एंग्जाइटी होगी आपको, आप अकेले पड़ जाएंगे, आपकी जो जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी शारीरिक जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बाहर नहीं निकल पाएंगी, आप डायग्नोज नहीं हो पाएंगी आपकी। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि टाँगों से रिलेटेड आपको दिक्कत रहेगी। आपके घुटने से नीचे का मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा कि वो आपके तलवों के नीचे, आपके घुटनों के नीचे आपको दर्द होगा। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, डिले चल रहा है आपका, बढ़िया वक़्त नहीं चल रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है, अकेलापन आ रहा है, इमोशनल डिसऑर्डर हो रहा है आपके अंदर, तो आप समझ लीजिए कि शनि देव को ठीक करने का वक़्त है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिन लेकर आएँ अपने अंदर, आप अपने अंदर ईमानदारी से काम करें, हार्ड वर्क से काम करें, तो ये पेशेंस के साथ ये काम आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब शनि देव जो ये वक्री पोज़ीशन में गए हैं, तो ये वक्री पोज़ीशन में अभी क्या कुछ करने वाले हैं? ये आपको, एक तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये 12th राशि है हमारी, पाइसेस 12वीं राशि है, आखिरी राशि है हमारे ज़ोडिएक की, और इस 12वीं राशि वाटर साइन राशि है हमारी, और पाइसेस जो है एक तरीके का एग्जिट है। अगर एरीज हमारा एंट्री है वर्ल्ड के अंदर, तो पाइसेस हमारा एग्जिट है इस वर्ल्ड से। तभी जो 12वां घर है, उस 12वें घर से हम अपने एक्सपेंडिचर, अपने खर्चों को देखते हैं, हॉस्पिटल्स को देखते हैं, अपने जेल यात्रा को देखते हैं, अपने फॉरेन सेटलमेंट को देखते हैं, अपनी शैया सुख को देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो 12वें घर से देखी जाती हैं। तो ये आपको कहता है, स्पिरिचुअलिटी की बात भी मैं करूँगा, क्योंकि 12वां घर आपको कहीं न कहीं अलाइनमेंट की तरफ, खुदा के पास जोड़ने का एक ज़रिया भी है, रास्ता भी है। तो वो सबसे पहले आपको कहता है कि अपने अंदर एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन ले आइए। अब ये वक्री हो गया, खास तौर पर जिनका अभी पाइसेस में, मीन राशि में शनि देव बैठे हुए हैं। दूसरा, आप की ज़िंदगी में आपको अब अपनी ड्रीम्स और रियलिटी का आपको एक बैलेंस मेंटेन करना, एक रियलिटी चेक करना पड़ेगा अपने ड्रीम्स का, कि जो आप सपने इतने बड़े-बड़े बना के बैठे हैं, कि आप उतनी वाक़ई कोशिश कर रहे हैं उन सपनों को अचीव करने के लिए? या फिर भई प्लानिंग तो मैंने कर ली है आसमान तक पहुँचने की, और दिल्ली से गुड़गाँव जाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास। तो आप एक रियलिटी चेक कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अभी आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें पेंडिंग है। पेंडिंग, अच्छा पेंडिंग कर्मा से कुछ ये भी है कि कुछ पुरानी कोई चीज़ें आपके बचपन से जुड़ी हुई हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ। कुछ दोबारा से वो बात जो आप भूल चुके हों, दोबारा से वो नई ताज़ा हो जाए। अ, ये भी हो सकता है। और क्रिएटिव लोग जो हैं ख़ास तौर पर, क्योंकि मीन राशि जौन-सी वाटर साइन की राशि है, गुरुदेव उसे रूल करते हैं हमारे जुपिटर महाराज। तो कहीं न कहीं मैंने देखा है कि ये आर्टिस्टिक लोग, क्योंकि वाटर साइन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, आर्टिस्ट लोग बड़े इमोशनल किस्म के होते हैं, तो उनके लिए भी एक मुझे लगता है कि अपने आर्ट को रीस्ट्रक्चर करने का एक ये वक़्त है, ये रेट्रो अभी सैटर्न के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अ, अगर आप इंटरेस्ट हैं जानने में, ख़ास तौर पर अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आपके शनिदेव कैसे आपकी कुंडली में बैठे हैं, कैसा रिज़ल्ट दे रहे हैं, क्या अभी आपकी 7.5 सती चल रही है, नहीं चल रही है, या बाकी आपके सारे प्लैनेट्स कहाँ पर किस तरीके का रिज़ल्ट दे रहे हैं, और किस तरह से आप अपनी
कर्मा अलाइनमेंट करके अपने प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हैं। मैं कोई दूध चढ़ाने वाली या कोई पानी में रेवड़ी बहाने वाली कुछ रेमेडीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा कुछ एक अपना तरीका है आपके अंदर के सूरज को जगाने का, क्योंकि मेरे मेरे सनोलॉजी का मकसद ही यही है कि अपने अंदर के सूरज को आप जगाइए। आप अपने अंदर के सूरज को जगाना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ। अगर आपके पास एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दिन तो अपना पता ही होगा, आप तब भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे डीएम कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए, और बाकी डिटेल्स हम फिर वहीं पर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना, और ऐसे ही मैं और भी प्लैनेट्स के बारे में आपके साथ रूबरू होता रहूँगा, बात करता रहूँगा। शुक्रिया, थैंक यू।